हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें यानी 600 BC टू 600 AD के बीच कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास को हम समझेंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये पूरे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल या धार्मिक दृष्टि से उथल पुथल का काल माना गया। इस समय बहुत सारे जो चिंतक हैं या जो दर्शन है उनका प्रादुर्भाव होता है। तो आइए हम देखते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी जो है उसे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना गया है, यानी BCE फर्स्ट मिलेनियम जो है उसे टर्निंग पॉइंट माना गया वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्यों माना गया है देखिए, इस टाइम में जितने भी कल्चर डेवलपमेंट है उनको हम समझेंगे, किस तरह की बिलीफ्स लोगों में डेवलप हुई, किस तरह से विचारक चिंतक हुए और किस तरह की इमारतें इस समय देखने को मिलती हैं, अस्तित्व में आई। तो हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में जो है उसे विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण काल या धार्मिक दृष्टि से उथल पुथल का काल माना गया। रीजन क्या था? इस समय पूरे विश्व में बहुत सारे चिंतकों का विकास हुआ या उदय हुआ। चिंतक यानी हम कह सकते हैं थिंकर्स, बहुत सारे थिंकर्स एमर्ज हुए। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें तो चीन में खुंगत्से, ईरान में जरथुष्ट्र, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल। और हम भारत में बात करें तो भारत में दो महत्वपूर्ण चिंतक महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो है उनका हमें प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। यानी इन चिंतकों का उदय हुआ और इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा इनके मेन कार्य क्या थे? चिंतन, मनन, जीवन के रहस्यों को समझना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेनली जो जीवन के रहस्य हैं, द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। ठीक है। दूसरा, इन्होंने इंसान जो वैश्विक व्यवस्था है, जो ये विश्व है, जो ये सृष्टि है, उसके बीच संबंध को, उसके बीच कनेक्शन को, द कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक वर्ल्ड जो है उसके बीच क्या कनेक्शन है, हमारा जन्म कैसे हुआ, मृत्यु कैसे होगी, जीवन का अस्तित्व क्या है, सृष्टि और इंसान के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब जो फिलोसफिकल, जो दर्शन जैसी बातें हैं उनके बारे में चिंतन मनन शुरू हो गया। और बाद में आगे जाके हम देखते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो है इनके जो दर्शन है वो लोगों में इतने पॉपुलर होते हैं, जिन्हें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तौर पे देखते हैं कि समाज में कैसे लोकप्रियता बढ़ती है। तो यही वो काल था स्टूडेंट्स, जिस समय गंगा नदी के किनारे उत्तर भारत में क्या हो रहा था? उत्तर भारत में नगरों का विकास हो रहा था, जनपद महाजनपद बन रहे थे, शक्तिशाली जो शासक हैं उनका उदय हो रहा था। और इसी के पहले एक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, इसी काल में क्या हो रहा था? उत्तर भारत में, उत्तर भारत यानी जो गंगा नदी घाटी है उसके क्षेत्र में विभिन्न दर्शन यानी फिलॉसफीज, न्यू आइडियाज, नए मतों का प्रादुर्भाव हो रहा था, उदय हो रहा था। ठीक, या हम यूं कहें एक तरह से कल्चर जो मूवमेंट है, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, नई नई बिलीफ, नए थॉट्स, नई विचारधाराएं विकसित हो रही थी और ये दर्शन कहीं न कहीं समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे थे। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक वो शाखा, एक वो ब्रांच जो वैदिक धर्म की विरोधी थी, अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन,
जिसमें हमने पढ़ा समाज 4 वर्णों में था और ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ये जन्म आधारित था वगैरह। तो वैदिक धर्म विरोधी शाखा थी, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बेसिकली इन्होंने वैदिक धर्म का विरोध किया। इन्होंने इक्वल सोसाइटी पे बल दिया, इन्होंने कास्टिज्म, वर्ण व्यवस्था, इन सब का विरोध किया, ठीक है। यानी वैदिक धर्म का जो ढांचा था वर्ण व्यवस्था वाला और वो जन्म पर आधारित है, इस बात को समर्थन नहीं दिया। दूसरा क्या था? दूसरा वैदिक धर्म का विरोधी नहीं था, तो क्या था? दे वर नॉट अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन, विरोधी नहीं था। तो क्या था? वो क्या कर रहे थे? किसी भी प्राचीन देवी या देवता को सेंटर में स्टैब्लिश करके केंद्र बनाकर उसके बारे में नवीन दृष्टिकोण, नवीन विचार, नवीन परंपराएं विकसित कर रहे थे। और इसी का एग्जाम्पल है वैष्णव और शैववाद। विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाए और शिव के उपासक शैव कहलाए। यानी विष्णु और शिव जो देवता हैं वो भारतीय समाज में अति प्राचीन समय से लोकप्रिय हैं, लेकिन इस समय आते आते एक अलग तरह से मान्यताएं विकसित हुई। वैदिक धर्म की किसी एक गुरु को इष्ट देव मानकर उसके प्रति सर्वस्व निशावर करना और ये मानना कि उस परम जो शक्ति है उसकी उपासना से ही आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, वही सर्वशक्तिमान है, और इसी तरह की मान्यताओं का विकास हुआ। तो ऐसे 2 कंसेप्ट निकल के आए, वैष्णव और शैव। तो इस चैप्टर में हम इन्हें भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम जैन और बौद्ध धर्म को, और हम बौद्ध धर्म का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। जैन धर्म को हम शॉर्ट में देखेंगे, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी इमारतें जैसे स्तूप आदि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस काल का यानी 600 BC टू 600 AD जो है, इसके काल के इतिहास जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं। हर चैप्टर में यानी इतिहास के हर प्रकरण में यह जानना जरूरी होता है कि इसको जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आइए हम देखें इस काल के इतिहास जानने के सोर्सेज। तो इसको हम क्लासिफाई करें तो हम एक देख सकते हैं साहित्य, दूसरा हम देख सकते हैं इमारतें, बिल्डिंग्स, लिटरेचर, बिल्डिंग्स, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, और इसी के साथ स्कल्पचर यानी मूर्तियां। तो इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको इतिहास जानने के सोर्सेज। तो लिटरेचर में देखिए आप, टेक्स्ट में क्या क्या, इसमें बहुत सारे साहित्य हैं। इसको अगर हम देखें यानी वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम बौद्ध साहित्य के रूप में इसे समझ सकते हैं। बौद्ध साहित्य से भी हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और इसी के साथ साथ जैन साहित्य जो है वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाते हैं। वैदिक साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले तो वेद, जिसमें हमने पढ़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो इस प्रकार ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों से क्या हुआ, इस काल के सांस्कृतिक विकास, किस तरह से आर्यों का आगमन हुआ, उत्तर भारत में उनका प्रसार, और अन्य जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी हमें पता चलता है। इसमें हम देखें ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इस काल के यानी 600 BC टू 600 AD के बीच के जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म और उसके जो कर्मकांड है, उसका जो दर्शन है,
उसमें जो कर्म कांड मौजूद है इनके बारे में हमें विशद रूप से बताता है। इसी के साथ हम देखें आरण्यक, ये सारे लिटरेचर के नाम है। आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हम देख लिया, और इसी के साथ उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद जो है वो बेसिकली हमें इस काल के आध्यात्मिक और दार्शनिक यानी दर्शन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल जो मैटर्स हैं उनके बारे में हमें बताती है। साथ ही साथ हम देखें जो अन्य ग्रंथ हैं, स्मृतियां हो गई, इसी के साथ साथ महाकाव्य हो गए, जैसे महाभारत एक महाकाव्य था, वो भी इस काल के धार्मिक जीवन के बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। और साथ ही साथ एक ग्रंथ है पुराण। पुराण जो है वो भी वैदिक जो धर्म है उसके दर्शन और उसकी जो परंपराएं हैं उनके बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। तो इस प्रकार जो वैदिक लिटरेचर है उसमें वेद है, ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है, उपनिषद है, स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, इस तरह से ये कलेक्टिवली जो वैदिक लिटरेचर है ये उस काल के रिलीजियस कल्चरल डेवलपमेंट पे प्रकाश डालते हैं, हमें उस समय के कल्चरल चेंजेस के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध लिटरेचर। बौद्ध साहित्य जो है वो हमें क्या बताता है। तो देखिए बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो त्रिपिटक, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बौद्ध धर्म के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक से हमें जो बौद्ध महात्मा बुद्ध है या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कह दे, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। विनय पिटक से हमें रूल्स ऑफ संघास एंड विहारास, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो लोग अपने घर परिवार को त्याग कर जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में विहार जो है वहाँ रिसाइड करते थे, निवास करते थे, उनके कुछ रूल्स होते थे। उन रूल्स को कहा गया है, उन रूल्स को संकलित किया गया है विनय पिटक में, यानी संघों में निवास करने वाले लोगों के जो रूल्स हैं, नियम हैं, जो लॉज हैं, वो हमें इससे पता चलते हैं। इसी के साथ अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों की व्याख्या है, मतलब फिलॉसफिकल जो बातें हैं उनके बारे में बताया गया है, दार्शनिक विषयों के बारे में। तो इस प्रकार बौद्ध साहित्य से हमें पता चलता है। बौद्ध साहित्य में हम देखें दीपवंश और महावंश, ये भी लिटरेचर है। इनसे हमें जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ है। इनसे हमें वहाँ के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स और किस तरह से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो अंगुत्तर निकाय, इसी के साथ साथ जातक कथाएं। मिलिंद पन्हो जो है वो यवन जो शासक थे, इंडो ग्रीक जो रूलर थे, कौन, मिनेंडर, और जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध मॉन्क जो थे, नागसेन, इनके बीच में फिलोसफिकल यानी दर्शन के विषय में जो कन्वर्सेशन, वार्तालाप हुई, उसका हमें इस ग्रंथ से पता चलता है, मिलिंद पन्हो। अंगुत्तर निकाय के बारे में हमें 16 महाजनपद जो हैं उनके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जातक कथाओं के बारे में, किस तरह से महात्मा बुद्ध जो हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति से पहले अनेक बार पुनर्जन्म लेने पड़े, उनकी कथाएं उल्लेखित की गई हैं। तो इस प्रकार ये है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य से हमें
बौद्ध दर्शन उसका पूरे भारत में प्रसार और किस तरह से भारत के बाहर उसका प्रसार हुआ, उन सब का हमें ज्ञान होता है। उसके आगे देखिए जैन साहित्य। जैन साहित्य भी जो है वो बहुत समृद्ध है, जिससे हमें इस समय के जैन दर्शन का ज्ञान होता है। हमें इस जैन दर्शन के बारे में मुख्य बातें पता चलती हैं। जैन दर्शन में देखिए भद्र बाहु चरित्र, भद्र बाहु चरित्र। इसके साथ साथ हम देखें जैन आगम, परिशिष्ट, पर्व, कुवल्य माल्या, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैन आगम जो है वो जैन धर्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जिनसे हमें जैन दर्शन शिक्षाओं का ज्ञान होता है। भद्रबाहु चरित्र जो है उससे हमें उस समय के तात्कालिक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके काल और उस समय जैन धर्म के विकास का पता चलता है। और इसी प्रकार जो परिशिष्ट पर्व है वो भी जैन साहित्य जो है वो जैन लिटरेचर के बारे में, जैन फिलॉसफी के बारे में, जैन धर्म के दक्षिण भारत में प्रसार के बारे में हमें बताता है। अब लिटरेचर के साथ साथ देखिए इमारतें और अभिलेख, अभिलेखों के साथ साथ मूर्तियां। तो डियर स्टूडेंट्स, इमारतें जो हैं, इमारतों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो भागों में। हम देख सकते हैं मंदिरों के तौर पे, हम देख सकते हैं स्तूपों के तौर पे और विहार और मठों के तौर पे, यानी टेम्पल्स। साथ ही साथ जो स्तूप है बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल, इसके अलावा विहार यानी मॉनेस्ट्रीज एंड मठ, जहाँ बौद्ध धर्म जैन धर्म के लोग घर छोड़ने के बाद निवास करते थे, रिसाइड करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इमारतों में बेसिकली हम देखें, इमारतों में हम देखें तो जो मंदिर हैं, मंदिरों में भारत के आरंभिक जो मंदिर हैं, आरंभिक मंदिर में दशावतार मंदिर, साथ ही साथ पार्वती का नाचना मंदिर, यानी गुप्तकालीन जो मंदिर थे। इसके अलावा हम बात करें मामल्लपुरम के रथ मंदिर और इसी के साथ साथ एलोरा का कैलाश मंदिर। यानी हड़प्पा के समय में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते और हमारे जो आरंभिक मंदिर हैं जो एक कक्षीय होते थे, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी, तो वो गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनका हमें पता चलता है। वो इमारतें मिली हैं, किस तरह की उनकी संरचना थी, साथ ही साथ कैसे पर्वतों को काटकर मंदिर बनाए गए उनका ज्ञान होता है। और जो एलोरा के कैलाश मंदिर और जो मामल्लपुरम मंदिर हैं उनको हम देखेंगे। तो ये जो इमारतें हैं ये उस समय के सांस्कृतिक विकास की कहानी कहती हैं। साथ ही साथ स्तूप, विहार और मठ, इसमें हम मुख्यतः सांची का जो स्तूप और अमरावती का जो स्तूप है उनकी हम स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार ये जो सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप, ये अपने काल के जैन बौद्ध धर्म के विस्तार की कहानी कहती हैं। किस तरह से कॉमन पीपल का इनमें रुचि रुझान था, किस तरह से कॉमन पीपल ने सांची के निर्माण में, तोरण द्वार जो हैं उनमें के निर्माण में योगदान दिया, वगैरह वगैरह। और अभिलेख जो है, अभिलेख इसी प्रकार से मंदिर और स्तूप जो है, विहार जो है, उनकी दीवारों पे हमें अभिलेख मिले हैं कि ये इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। समाज के उच्च वर्ग, राजा, धनी वर्गों द्वारा, साथ ही साथ वो लोग जिनकी धर्म में आस्था थी उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कल्चर डेवलपमेंट के लिए। मूर्तियों की बात करें हम, तो मूर्तियां बेसिकली मथुरा में हमें सभी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। हमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं, हमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं और साथ ही साथ इस समय बड़े पैमाने पर विष्णु
और शिव, क्योंकि शैव और वैष्णववाद जो विचारधारा है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। यानी इस समय मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की भव्य और अलग अलग प्रकार की मूर्तियां इस बात को परिलक्षित करती हैं कि बौद्ध धर्म जनता में काफी लोकप्रिय था। मथुरा में पाए जाने वाली जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां में इस बात को स्पष्ट करती हैं कि मथुरा जैन जो धर्म है उसका एक मेन सेंटर था। और इसी के साथ साथ विष्णु और शिव की विभिन्न मुद्राओं में अपने विभिन्न शीरो वस्त्र वाहन के साथ अलग अलग मुद्राओं में उनकी मूर्तियां मिली। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें साहित्य है, जिसमें इमारतें, अभिलेख और मूर्तियां हैं, वो सब इस काल के कल्चरल डेवलपमेंट की कहानी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि 600 BC टू 600 AD में क्या क्या कल्चर चेंजेस आए। तो अब हमारे माइंड में प्रश्न उठता है कि इस समय जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन के शुरू होने के रीजन क्या थे, या समाज में जैन और बौद्ध धर्म के विकास के क्या कारण थे। ठीक है, धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस समय इसका क्या रीजन रहा होगा कि भारत में पहले से एक शक्तिशाली धर्म था, पौराणिक हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, और उसके बावजूद भी भारत में 2 नए दर्शनों का उदय हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसमें आप सिचुएशन पढ़ चुके हैं कि समाज किस तरह से वर्ण व्यवस्था में बटा था और ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। तो जो हिंदू धर्म है, जिसे हम पौराणिक या वैदिक धर्म कहते हैं या ब्राह्मणवादी धर्म भी कह सकते हैं, उसका पूर्व वैदिक काल में स्वरूप बहुत अच्छा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उसका स्वरूप, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। वो बहुत ही खर्चीला, बर्डन, बोझिल वाला धर्म बन गया। जनता को उसकी नियमों को मानने में कष्ट होने लगा, जनता के मन में असंतोष व्याप्त हो गया। तो जनता चाहती थी कोई ऐसा धर्म हो जो उनकी समझ के पहुंच में हो, जिसमें सामाजिक समानता हो, जिसमें किसी भी तरह के दिखावे, आडंबर, बलि, यज्ञ, हवन का बोलबाला ना हो, एक सीधा सरल धर्म हो और जिसके धर्म ग्रंथों की भाषा ऐसी भाषा हो जिसे पब्लिक आसानी से पढ़ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन या जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। तो पहला हम बात करें कि जो वैदिक धर्म, हम वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ। जो वैदिक धर्म था वो कैसा हो चुका था? खर्चीला बन चुका था। वैदिक धर्म बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था। साथ ही साथ इसमें जो कॉमन पीपल है, यानी जो कॉमन पीपल है उसमें असंतोष था। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनकी भाषा का, संस्कृत भाषा का होना, भाषा संस्कृत होना, इसको भी हम समझेंगे। साथ ही साथ जो क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग में भी रिएक्शन होने लगी, प्रतिक्रिया होने लगी। और यही वो दौर था जब कृषि आधारित नवीन जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित हो रही थी। नवीन अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था और इसी समय वैश्य वर्ग जो है, वैश्य वर्ग में भी असंतोष व्याप्त था। और जो शासक हैं, शासक कैसे थे? शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक कह सकते हैं, जिनके साम्राज्य में एक स्वतंत्र और प्रगतिशील वातावरण था। यानी सिंपल भाषा में हम देखें तो पहले से चले आ रहे धर्म से लोग असंतुष्ट होने लगे थे और ये जो वैदिक धर्म था जिससे असंतुष्ट होने लगे थे, इसी कारण से लोग जो है वो नई फिलॉसफी, नए दर्शन, नए धर्म संप्रदाय की तरफ आकर्षित होते चले गए। तो जो वैदिक धर्म है वो पूर्व वैदिक काल में हम बात करें तो बहुत ही सरल था। वर्ण व्यवस्थाएं थी
लेकिन व्यवसाय पे आधारित थी, जन पे आधारित नहीं थी। हम बात करें तो इस समय आते आते ये धर्म में बहुत ज्यादा कर्म कांड, अंधविश्वास व्याप्त हो गए। बड़े बड़े यज्ञ, हवन और इनमें इतने कर्मकांड होने लगे। राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस तरह के अनेक यज्ञ जो महीने क्या वर्ष भर चलते थे और एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया के तहत ब्राह्मणों द्वारा इन्हें संपादित किया जाता था। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे दान दक्षिणा दी जाती थी। तो कॉमन पीपल को लगता था कि इस तरह के जो धर्म है, रिलीजन है, वो उनके लिए बर्डन बन चुके हैं। ऐसे धर्म जो है वो उनमें इतना खर्चा होता है, ये कॉमन पीपल को अपनी पहुंच से बाहर नजर आने लगे। वो चाहते थे धर्म का एक सरल स्वरूप जिसमें कोई बिना किसी आडंबर के वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। दूसरा हम बात कर सके तो जो ये वैदिक धर्म था ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया, जटिल। कैसे? पहले वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे थी। एक ही परिवार के सभी सदस्य अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, 4 वर्णों में जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है उसी के अकॉर्डिंग आप ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। और इस तरह से समाज में 4 वर्ण बना दिए गए, जिसमें नंबर 4th जो वर्ण था, शूद्र वर्ण, उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। उसे ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, न समाज में उसे रुतबा प्राप्त है, न ही उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, और उसका काम है समाज के 3 वर्गों की सेवा करना। ये वर्ग इस धर्म में बहुत ज्यादा असंतुष्ट था। वो एक ऐसा धर्म चाहता था जिसमें सभी को समान महत्व हो, किसी का शोषण ना किया जाए। तो इस प्रकार ये धर्म जटिल बन चुका था। इसी के साथ हम बात करें कि जो कॉमन पीपल असंतुष्ट थे और जो शिक्षित थे वो चाहते थे कि हम खुद अपनी रिलीजियस टेक्स्ट जो है, बुक्स है, उनकी खुद स्टडी करके रियल जो नॉलेज है उसको प्राप्त कर सके। हमें ईश्वर से संपर्क साधने के लिए, कनेक्शन के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत ना हो, ताकि हम धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ सकें। लेकिन ये जो इस समय की रिलीजियस बुक्स थी, ये टिपिकल बहुत ही कठिन संस्कृत भाषा में थी, और ये संस्कृत भाषा आम लोगों की जो पहुंच है उससे परे थी। तो आम लोग क्या चाहते थे? आम लोग चाहते थे कि धर्म के जो ग्रंथ है वो ऐसी भाषा में हो ताकि लोग खुद उन्हें पढ़ के धर्म के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकें। धर्म के ये जो आवरण है या जो कर्म कांड, ये दिखावा है जो इस पे इतना बढ़ चुका है, इससे मुक्ति पा सके। इसी के साथ साथ बात करें, ये वह काल था जब जनपद, महाजनपद, नए नए शासकों का उदय हो रहा था, और ये शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। क्षत्रिय वर्ग मतलब शासक वर्ग, शासक वर्ग अपनी तलवार की नोक पर अपने वीरता, शूरवीरता के बल पे बड़े बड़े साम्राज्य, जनपद, महाजनपद और चक्रवर्ती जो सम्राट बन रहे थे, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना। ऐसी स्थिति में वो समाज में सबसे उच्च स्थान अपना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान प्राप्त था। तो इनमें तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और आपको ज्ञात हो कि जैन और बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, वो खुद क्षत्रिय वंश के थे और शासक वर्ग से संबंध रखते थे। इसी के साथ हम बात करें कि भारत में ये वही समय है जब आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों के साथ लोहे का आगमन हुआ, और धीरे धीरे लोहे के औजारों से वनों को साफ करके कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। लोहे के जो उपकरण हैं, औजार हैं, उनसे कृषि क्षेत्र विकसित हुआ। धीरे धीरे कृषि जो है वो सभ्यता का आधार बना। और आपको पता है कि जो कृषि है वो आपको अच्छे से ज्ञात है, पशुओं पर आधारित है। बैलों के द्वारा, हलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो वैदिक धर्म था, इसमें समय के साथ आडंबर बढ़ते चले गए। यज्ञों में बलि जैसे जो कर्म कांड है वो बढ़ते चले गए। तो बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने से पशुओं की संख्या में कमी आने लगी, और ये समाज का वो वर्ग जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से संबंध रखता था, इस वर्ग में भारी असंतोष था कि कोई भी धर्म किसी आजीविका के इस प्रकार किसी की आजीविका को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई धर्म अलाउ नहीं करेगा इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की बलि देना। तो इस धर्म में ये दिनोदिन बलि जो प्रथा वो बढ़ती जा रही है, इससे भी लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त हो रहा है। इसी के साथ हम बात करें, एक वर्ग था वैश्य वर्ग जो व्यापार आदि के कार्य में लगा था। तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें एक नियम बनाया गया कि आप बैंक के जैसे यानी
सूद पर ब्याज पर पैसा देने का जो काम है उसे अच्छा नहीं माना गया या उसे पाप माना गया। तो इस तरह के वैश्य वर्ग के लोग जो महाजनी का काम करते थे, जो धन ब्याज पर देने का काम करते थे, एक तरह से उनके मन जो है असंतुष्ट होने लगा कि कैसे कोई जो धर्म है वो उनकी आजीविका पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। और दूसरी चीज, धीरे धीरे व्यापार आदि की प्रगति से वैश्य वर्ग भी समाज में समृद्धि की दृष्टि से अच्छे स्थान पर आ चुका था। अब ये वर्ग भी चाहता था कि समाज में उन्हें भी उच्च स्थान पे रखा जाए या ऐसा समाज हो जहाँ सबका स्थान समान हो। तो इस वर्ग में भी असंतोष व्याप्त होने लगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो शासक वर्ग हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, शक्तिशाली थे, और साथ ही साथ ये जो वर्ण व्यवस्था, ये जो ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी, इनके प्रभाव से मुक्त थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, इस तरह के शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इनके काल में जैसे मगध पर इन्होंने शासन किया, इनके काल में बहुत ही स्वतंत्र और प्रगतिशील वातावरण था। लोग नए चिंतन, नए जो दर्शन है उसके विषय में सोचने के लिए आजाद हैं। जो जन्म, मृत्यु, इस तरह के विभिन्न प्रश्न जो उनके मन में हैं, उनके बारे में सोचने के लिए उन्हें बहुत पर्याप्त अच्छा वातावरण उपलब्ध है। और इसी का परिणाम निकला कि इसी मगध क्षेत्र से दो नए दर्शन, जैन और बौद्ध धर्म का विकास होता है। तो इस प्रकार तात्कालिक मौजूदा जो धर्म है उसमें व्याप्त बुराइयां, कर्मकांड, दिखावे या जटिलताओं ने, कॉम्प्लिकेशंस ने उस समय के जो पब्लिक थी उसके मन में असंतोष भर दिया। और पब्लिक चाहती थी कोई ऐसा धर्म हो जहाँ सब सोशली इक्वल हो, कोई दिखावा ना हो, कोई ऑक्यूपेशन फिक्स ना हो कि किसे क्या काम करना है, ऑल आर इक्वल। जो रिलीजियस बुक्स है वो सब पढ़ सके, रिलीजियस बुक्स है वो लोकल लैंग्वेजेस में हो, और इस तरह से कोई दिखावा, कर्मकांड, खर्चीला धर्म ना हो। तो यही वो समय था जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जनता धीरे धीरे इनकी ओर अग्रसर होती चली गई क्योंकि इनकी शिक्षाएं सरल थी, इनकी शिक्षाएं लोकल लैंग्वेजेस में संप्रेषित की गई, इसमें सभी को समान महत्व दिया गया। तो देखते ही देखते जो लोग हैं वो इनके अनुयायी बनते चले गए। तो आइए हम देखते हैं नया टॉपिक, जैन धर्म का। जैन दर्शन को, जैन धर्म को। जैन जो शब्द है, जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जैन शब्द की उत्पत्ति हुई एक संस्कृत शब्द जिन से, जिन का अर्थ है विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। इसका मतलब ये हुआ कि जो विजेता के यानी जिनके अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, वो कहलाए जैन। ठीक है, यानी जैन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द जिन से हुई है जिसका अर्थ है विजेता। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, इनसे जीत पा ली है, यानी एक तरह से अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है, उसे कहा गया जिन। और जो जिन है उसके अनुयायी कहलाए जैन। तो जो जैन धर्म है उसके जो आचार्य हैं उन्हें निग्रंथ भी कहा गया। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब है बिना किसी ग्रंथि के। बिना किसी ग्रंथि मतलब बंधन मुक्त। इस समाज, इस संसार के बंधन से वो मुक्त है। इसी के साथ साथ एक वर्ड यूज हुआ, तीर्थंकर। तीर्थंकर जो जैन धर्म है उसमें 24 आचार्य यानी एक तरह से गुरु हुए, और ये जो आचार्य थे इनके लिए वर्ड यूज किया गया तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ है संसार रूपी भव सागर से पार लगाने वाला। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इस संसार का जो सागर है, संसार रूपी जो सागर है, इससे आपको क्रॉस करवा दे, आपको पार करवा दे, इस भव सागर से पार करके आपकी मेन जो मंजिल है वहां पहुंचा दे, मोक्ष प्राप्ति। ऐसे व्यक्ति को कहा गया तीर्थंकर। और जैन धर्म में मैंने आपको बताया 24 तीर्थंकर हुए,
प्रथम जो तीर्थंकर हैं वो थे ऋषभदेव। 23वें जो तीर्थंकर हैं वो माने गए पार्श्वनाथ। और 24वें जो तीर्थंकर हैं वो माने गए महावीर स्वामी। और इन्हें लास्ट तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भी माना गया। ये अंतिम तीर्थंकर थे इस धर्म के। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जैन धर्म को महावीर स्वामी के संदर्भ में देखते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं, किस तरह से उनका जीवन रहा, और जैन दर्शन जो है उसकी शिक्षाएं देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जो परिचय है उसको हम एक झलक देखते हैं। महावीर स्वामी और एक परिचय। महावीर स्वामी के बारे में मैंने बताया कि इतिहासकार मानते हैं कि जो धर्म का, जैन धर्म का वास्तविक जो स्वरूप है वो महावीर स्वामी के काल में ही अस्तित्व में आया। कुछ इतिहासकार जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें ही कहते हैं। उनका मानना है कि महावीर स्वामी के काल में ही जैन धर्म लोकप्रियता हासिल कर सका। तो जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है इनके काल में आया। अब हम जाने कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ। 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार जो है वहां स्थित है, यहाँ इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था, ये इनका वास्तविक नाम जो था वो था वर्धमान। वर्धमान इनका चाइल्डहुड नेम था, इनका रियल नेम। इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ उनका नाम था, और वो ज्ञात्रक जो क्षत्रिय गण है उसके मुखिया थे। इनकी जो माता है त्रिशला, वो भी लिच्छवी जो शासक है चेटक, उनकी बहन थी। और इन्होंने, इनकी राजकाज में रुचि नहीं थी, इन्होंने गृह त्याग कर दिया एट द एज ऑफ 30 वर्ष की आयु में। अपने भाई नंदी जो वर्धन है उनकी परमिशन से, उनकी आज्ञा से गृह त्याग कर दिया। और उसके बाद इन्होंने कठोर तप किया लगभग 12 वर्षों तक, और फिर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति ये माना गया है ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक जो ग्राम है वहाँ एक साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका यानी जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं केवलिन। केवलिन मतलब सर्वज्ञ, जिसने सब कुछ ज्ञान हासिल कर लिया है, जो सब जानता है। इसी के साथ ये कहलाए महावीर, यानी महान वीर, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है। तो इस तरह से जो महात्मा महावीर स्वामी हैं, उन्होंने कठोर तप के बाद ने ज्ञान को हासिल किया। और इस ज्ञान जो इन्होंने हासिल किया, इसे घूम घूम के मुख्यतः मगध वाला क्षेत्र और उसके आसपास के जो सारे क्षेत्र हैं उसमें इन्होंने प्रचार प्रसार किया। मगध, चंपा इसका मुख्य केंद्र बन गया, मिथिला, इस तरह से ये सभी क्षेत्रों में उन्होंने घूम घूम के प्रसार किया। इनके जो प्रथम भिक्षुणी जो थी, प्रथम भिक्षुणी का मतलब है प्रथम महिला जो शिष्या है वो चंदना थी। चंदना जो कि स्थानीय राजकुमारी थी। इसी के साथ साथ इनके प्रथम भिक्षु जो हैं वो माने गए हैं इनके दामाद जमाली।
इन्होंने अपने जो शिक्षाएं हैं वो स्थानीय भाषाओं में दी। बहुत ही इनकी शिक्षाएं सरल थी, जनसाधारण को आसानी से समझ में आई। और अंततः इनकी जो मृत्यु है, महापरिनिर्वाण यानी इनको जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो 468 बीसी पावापुरी, राजगीर, बिहार जो है वहां इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन्होंने प्राण त्याग दिया। तो इस प्रकार हमने महावीर जो स्वामी हैं उनका जीवन परिचय देखा। अब हम देखते हैं कि इनके अनुसार जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या है। जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की जो प्रीचिंग्स थी, मेन जो फिलॉसफी थी वो क्या थी। तो सबसे पहले मेन इनका उद्देश्य था, परम जो लक्ष्य है, प्राइम ड्यूटी जो है वो क्या थी, निर्वाण प्राप्ति, टू अटेन सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति। दूसरा हम कहें तो ये मानते थे कि संपूर्ण जो संसार है वो कैसा है, प्राणवान है यानी एनिमेटेड है। और तीसरा अहिंसा इनका प्रमुख सिद्धांत था। इसी के साथ साथ त्रिरत्न जो है उस पर जोर दिया गया, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ पंच महाव्रत, जिसमें है सत्य, अहिंसा, असतेय, अपरिग्रह और अमूर्छा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो जैन धर्म है उसका परम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति, कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उसके जीवन का परम उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ना कि सांसारिक बंधनों में बंधे रहना, सांसारिक कर्तव्यों को पूरे करते रहना। इसकी बजाय अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना। दूसरा बताया है उनके अनुसार, संपूर्ण संसार एनिमेटेड है, प्राणवान है। क्या पत्थर, क्या हवा, क्या मिट्टी, जल, एवरीथिंग, कुछ भी है उन सब में आत्मा का निवास है। आपने देखा होगा कि जो जैन मुनि है वो नंगे पैर चलते हैं, मुंह पर पट्टी लगा के रखते हैं। उनका मानना है कि श्वास के द्वारा भी जीव श्वास में जा सकते हैं, या हमारे पैरों के नीचे भी, हम पृथ्वी पर भी एक तरह से वजन डाल रहे हैं, या हमारे पैरों के नीचे कोई भी जीव जंतु जो है वो नष्ट हो सकते हैं। यानी उनका ये मानना था सब में आत्मा का निवास। इसी के साथ अहिंसा जो है, अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, जिसने आज भी भारतीय जो दर्शन है उसको प्रभावित किया हुआ है। यानी भारतीय दर्शन पर इसकी विशिष्ट छाप दिखाई देती है। तो अहिंसा यानी किसी भी व्यक्ति को अहित ना करना, किसी का नुकसान ना करना, किसी की हत्या ना करना, किसी को दुखी ना करना, मन वचन कर्म से, इसे अहिंसा, नॉन वायलेंस कहा गया। इसके बाद देखिए त्रिरत्न, तो 3 फोर्स है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब है प्योर। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से मतलब है अज्ञानता को दूर करना, यानी जो आपका ज्ञान के ऊपर जो लेयर दर लेयर परतें चढ़ी हुई है उनको दूर करना, अज्ञानता को दूर करना और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना। साथ ही साथ जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना। इसके अलावा हम देखें जैन दर्शन यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अभिप्राय है जैन तीर्थकों में विश्वास करना और उनकी नीतियों का पालन करना। साथ ही साथ सम्यक चरित्र से अभिप्राय है अपने चरित्र को उच्च व सत्य यानी पवित्र बना के रखना। तो इस तरह से ये 3 चीजें बताई गई कि अज्ञानता से दूर रह के सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, जो तीर्थंकर है उन पर विश्वास करें और इनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने चरित्र को उन्नत बनाएं। ठीक है, अब देखिए हम पंच महाव्रत में 5 मेन शिक्षाएं हैं जिनको फॉलो करके आप अपना प्राइम जो लक्ष्य है निर्वाण, सैल्वेशन, उसको प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखिए, सत्य यानी ट्रुथ, हमेशा सत्य का पालन करना, कभी झूठ ना बोलना। दूसरा है अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी के बारे में भी मन वचन कर्म से किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में मस्तिष्क में भी गलत विचार ना लाना, किसी को शारीरिक रूप से कष्ट ना पहुंचाना, किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी की हत्या ना करना। इसी तरह से ये सभी घटनाएं अहिंसा में शामिल है। इसी के साथ अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को कलेक्ट नहीं करना। और साथ ही साथ अमृषा मतलब ब्रह्मचर्य यानी विवाह ना करना, यानी सिलिबेसी। यानी कुल मिलाकर ये जो पंच महाव्रत हैं, इनके ये जो प्रारंभ के 4 शिक्षाएं हैं, ये महावीर स्वामी से पूर्व, उनसे पहले ही प्रचलित थे। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य यानी अमृषा, सिलिबेसी को भी ऐड कर दिया, क्योंकि उनका मानना था, क्या मानना था उनका मानना था कि जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, वो कैसे संभव होगी? वो संभव होगी कर्म की श्रेष्ठता, यानी हमारे जो कर्मास हैं, हमारा जो बर्थ एंड रीबर्थ है, दैट वाज शेप्ड बाय कर्मास। हमें जन्म लेना है, पुनर्जन्म लेना है, वो सब कौन निर्धारित करेगा? वो कर्म निर्धारित करेंगे कि हमारे अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, हमें किस तरह से जन्म लेना है। और अगर हम सत्कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? हमें त्याग और तपस्या का जीवन जीना होगा। हमें संसार में जो लग्जरियस लाइफ है उसको लीड नहीं करना, हमें एक त्याग तपस्या वाली, बहुत ही संयम वाली, पेशेंस वाली जो लाइफ है उसको लीड करना है। लेकिन ऐसा जीना संसार के बीच में संभव नहीं है। तो उनके द्वारा बताया गया कि इसके लिए संसार त्याग जो है वो जरूरी है। रिनाउंसिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार को छोड़कर, त्याग कर ही हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो संसार त्याग उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन अब संसार त्याग के बाद रहेंगे कहाँ? तो उन्होंने बताया विहारों में, या जो मोनेस्ट्रीज कहा गया विहार, या मठों में निवास करना, यानी ग्रह त्याग के, घर को छोड़कर जो वनों में, पहाड़ों में जो मोनेस्ट्रीज हैं, विहार है, वहां रिसाइड कीजिए, रहिए, त्याग तपस्या वाला जीवन जियो, ताकि अपने कर्मों को कंट्रोल कर सके, और इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए फाइनली आप अपने परम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार जो जैन दर्शन था उसमें जो वैदिक धर्म है जो पहले से प्रचलित था, उसके जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया गया। वर्ण व्यवस्था जो है, उसका जो वर्ण सिस्टम था उसका विरोध किया गया। एंड सोशल इक्वलिटी, सामाजिक जो समानता है उस पर बल दिया गया। साथ ही साथ जैन धर्म में कठोर तप पर भी बल दिया कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो कि उसको कष्ट महसूस होना बंद हो जाए और आपका सारा फोकस सिर्फ अपनी त्याग तपस्या और अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो स्टूडेंट्स, जैन दर्शन में क्या बताया कि संसार का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे मेन चीज है कि आप अपने कर्मों पे कंट्रोल रखें। कर्मों पे कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आप ग्रह त्याग करके मोनेस्ट्रीज में रहें, विहारों में रहें, और वहां रहते हुए आप अपने कर्मों को कंट्रोल रखें। कैसे कंट्रोल करें? त्रिरत्न और पंच महाव्रत की शिक्षाओं को फॉलो करते हुए, ताकि आपके कर्म है वो सब कर्मों में बदले और फाइनली आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस तरह से इनकी जो शिक्षाएं थी वो लोकल लैंग्वेजेस में दी गई, सरल शिक्षाएं थी, सामाजिक समानता पर बेस्ड थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो समाज के जो लोग हैं सहज भाव से जैन धर्म की ओर आकर्षित होते चले गए और जैन धर्म को बड़े पैमाने पे स्वीकार किया। आइए अब हम देखते हैं इसका विस्तार और इसका
कालांतर में इसमें क्या परिवर्तन आए उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के विस्तार को समझते हैं। जैन धर्म का किन शासकों ने इसको संरक्षण दिया, कैसे इसका विस्तार हुआ, इन सबको हम जानते हैं। जैन धर्म और विस्तार। तो डियर स्टूडेंट्स, जैन धर्म जो है वो संपूर्ण भारत में काफी लोकप्रिय हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे राजाओं का शेल्टर मिला, राजकीय संरक्षण। ठीक है, राजकीय संरक्षण में हम बात करें तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भद्रबाहु जो थे उनके प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो दक्षिण भारत की ओर चले गए और वहां संलेखना विधि के माध्यम से श्रवण बेलगोला में क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। कर्नाटक में श्रवण में बेलगोला संलेखना विधि है, उपासना के माध्यम से शरीर को त्यागना। ये एक तरीका है जैन मुनियों का शरीर छोड़ने का। उपासना मतलब फास्टिंग प्रोसेस से ग्रेजुअली अपने प्राणों को त्यागना और मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये जो शासक है मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शक्तिशाली शासकों ने अपने राज्य में जैन धर्म को आश्रय दिया और इसके प्रचार प्रसार के लिए उचित कार्यक्रम किए, कदम उठाए। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके द्वारा जैन धर्म को स्वीकार किया गया। और मैंने बताया कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये जो है भद्रबाहु के प्रभाव में आके दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं और अपना जीवन पूरा जैन धर्म की शिक्षा प्रसार प्रचार में इनको लगा देते हैं और अंत में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी के साथ साथ जो कलिंग शासक हैं खारवेल हैं, वो भी इसके प्रमुख संरक्षक रहे। एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उससे भी हमें इसका पता चलता है कि किस तरह से इसने आश्रय दिया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इसी के साथ साथ ये कलिंग और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र है उसमें इसका प्रसार हुआ, जिसका जैन धर्म। उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से थे? ये केंद्र थे मथुरा और उज्जैन। मथुरा से वो जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी विभिन्न मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो मथुरा और उज्जैन जो है वो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे उत्तर भारत में। और इसका दक्षिण भारत में भी इसका प्रसार होता है धीरे धीरे जैन धर्म का। तमिलनाडु के जो क्षेत्र है और उसके दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें इसका प्रसार होता है। और दक्षिण के जो शासक हैं चालुक्य, कदम्ब और इसी तरह से अन्य जो शासक हैं उनके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। यानी जो भद्रबाहु हैं उनके द्वारा ऐसा माना गया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब देखिए जैन धर्म की कुछ संगीतियां हम देखते हैं, सभाएं, समितियां। मुख्यतः जैन धर्म में 2 संगीतियां या 2 सभाओं का आयोजन किया गया। जैन सभाएं या जैन संगीति। तो इतिहासकारों के अनुसार 2 जैन संगीतियां हुई, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जो गो संगीति है वो लगभग 300 BC के लगभग बताया है और ये 512 513 ईस्वी के लगभग
ये चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासनकाल में इसे माना गया है और इस समय अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र शहर में इसका आयोजन हुआ और इस समय जैन जो धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जो स्थूलभद्र हैं, उनके नेतृत्व में एक शाखा डेवलप हुई, वो थी श्वेतांबर, जो श्वेत यानी सफेद कपड़े पहनते थे, श्वेत वस्त्र। और इस शाखा में ये माना गया कि परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार जो धर्म के नियम है उनमें परिवर्तन संभव हो सकता है। यानी धीरे धीरे समय के साथ इसकी जो फिलॉसफीज है उनमें कुछ चेंजेस आने लगे। साथ ही साथ इस श्वेतांबर जो शाखा है उसमें हमें कालांतर में, लेटर ऑन, बाद में जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी और अन्य जो जैन मुनि हैं, उनके मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। ये स्थानीय प्रभाव था, उस समय का जो प्रभाव था जैन धर्म पे भी परिलक्षित होता था। दिगंबर जो है वो बताया है, जो भद्रबाहु है उनके नेतृत्व में ये शाखा विकसित हुई और ये जो दिशाएं हैं, दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, यानी ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये नग्न रहते थे। इनका मानना था दिशाएं ही इनका वस्त्र है और ये जो धर्म है उसका जो प्राचीन कहते हैं या वास्तविक स्वरूप कहते हैं, उस के ये अनुयायी थे, यानी ये उसके नियमों को कट्टरता से पालन करते थे बिना किसी चेंजेस के। और इन्हें, इस शाखा को दक्षिणी जैनी शाखा भी कहा जाता है कहीं कहीं, क्योंकि भद्रबाहु के दक्षिण की ओर, दक्षिण भारत की ओर गमन के साथ ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, द्वितीय जो इसकी सभा है या जो संगीति है उसका आयोजन हुआ कहाँ? वल्लभी। वल्लभी है गुजरात में। देवर्षि गणी जो है उनकी अध्यक्षता में हुआ और इस समय जो जैन शिक्षाएं हैं उनका संकलन किया गया और उन्हें आगम में संकलित यानी कलेक्शन कर दिया गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से जो जैन संगीतियां हैं या सभाएं हैं उनका आयोजन हुआ, किस किस काल में हुआ और किस तरह से कालांतर में जैन धर्म में आपसी मतभेद के कारण विभाजन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जैन धर्म है, जैन दर्शन है, उसका महत्व क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि जैन जो दर्शन है उसका वर्तमान के लिए उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, हमारे दर्शन पर, हमारे समाज पर प्रभाव क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जैन दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और वर्तमान जो भारतीय समाज है इस पर जैन दर्शन का एक स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। और सबसे जो मेन प्रभाव है, सबसे मेन जो सिद्धांत है वो है अहिंसा। वर्तमान भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा पर अहिंसा का बहुत ही गहरा प्रभाव है, चाहे वो हमारे पारिवारिक परंपराएं हैं, सामाजिक परिवेश है या हमारी विदेश नीति है। भारत के जो परिवेश है, भारतीय जो परंपरा है, समाज है, जो उसका नीति निर्माण का ढांचा है, अहिंसा उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी के साथ साथ सामाजिक समानता, सह अस्तित्व, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये जैन धर्म की देन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा किस तरह से 600 BC टू 600 AD के बीच विभिन्न जो सांस्कृतिक
संप्रदाय जो है, मान्यताएं, बिलीफ्स, परंपराएं विकसित होते हैं, जिसमें मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्म है और साथ ही साथ वैष्णव और शैववाद है। हमने समझा कि ये काल जो है किस तरह से धार्मिक दृष्टि से उथल पुथल का काल माना गया, इसको जानने के स्रोत क्या हैं, साथ ही साथ इस समय इन नए दर्शनों का उदय क्यों हुआ, समाज के लोग असंतुष्ट क्यों थे, और इसी के साथ जैन दर्शन, महावीर स्वामी और जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं, उसका विभाजन और भारतीय समाज पे इसके प्रभाव को हमने समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।